नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनुजा। कहते हैं ना, पहाड़ का जीवन बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत कठिन है पहाड़ में जीवन व्यतीत करना। लेकिन पहाड़ की जो खूबसूरती है उसके आगे जो कठिन परिश्रम है वो बहुत फीका पड़ जाता है। आज मैं आपको लेके आई हूँ हल्द्वानी से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर एक कसार पहाड़ी स्टोर है और यहाँ पे आपको पहाड़ से जुड़ी, पहाड़ की संस्कृति से जुड़ी, उसके कल्चर से जुड़ी ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको पूरे उत्तराखंड घूमने के बावजूद भी नहीं मिलेंगी। तो चलिए मेरे साथ। पहाड़ी स्टोर जो यहाँ पे है, कसार स्टोर, उसके अंदर हम मौजूद हैं और जैसे ही हम यहाँ के अंदर आए वहाँ पे हमें देखने को मिला यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें हैं पहाड़ के कल्चर से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं और बहुत ही सुंदर चीज़ें यहाँ पे जो मैंने अभी तक देखी हैं। विस्तार से मैं उसको आपको बताते रहूँगी। सबसे पहले जो यहाँ पे हमारी पहाड़ की जो संस्कृति है उसको अभी भी जो बरकरार रखने का काम है सर के द्वारा किया गया है। इनका नाम पता हम आप इनसे पूछते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद है। बेसिकली मैं अल्मोड़ा से हूँ। तो आपको जैसे पता ही है कि अल्मोड़ा जो सांस्कृतिक नगरी है, तो बचपन से हमारा इस टाइप का शौक था कि हमारी जो संस्कृति है, मतलब जब बड़े हो जाएंगे तो हम अगर कुछ कर सकें तो उसी का हमारा योगदान है। बस वही है, ये जो भी है। बहुत अच्छा योगदान ये आपका पहाड़ की तरफ से है। और रही बात, इसका नाम जो कसार पहाड़ी स्टोर पड़ा, कसार कहीं ना कहीं आपका कहना है कि आप अल्मोड़ा से, और वहाँ पे अल्मोड़ा में कसार देवी एक बहुत ही प्रसिद्ध, हाँ जी, माता के नाम पे हमने इसका नाम रखा हुआ है। उनका आशीर्वाद बना रहे और जो हमारा जो काम हमने शुरू किया है उसको हम सफलता प्राप्त करें, उसी के हमने नाम रखा है। पर्यटक लगातार यहाँ से जो नैनीताल का रुख करते हैं, तो क्या सोचकर आपने यहाँ पे स्टोर खोला? देखिए, मैं पहले ये कहूँगा, देखिए हमारा राज्य जो उत्तराखंड राज्य है, इसका जो कल्चर बहुत रिच है। ठीक है, हर बार प्रकृति है, इतिहास, सब कुछ हमारे पास है। अपनी जो कला है, ऐपण है, काष्ठ कला है, बहुत चीज़ें हैं जो अभी उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। तो उनको ये प्लेटफॉर्म मिले कि बाहर से पर्यटक यहाँ पर आता है, ठीक है, दिल्ली से आता है, यूपी से आता है, मुंबई से आता है, तो यहाँ से गुजरे तो हमारी कला को देखें, ठीक है, समझें। आपने देखा होगा पंजाबी होते हैं, राजस्थानी होते हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म है जो हमारे पास अभी नहीं है। हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी है, लेकिन ऐसा स्टोर नहीं है। लोग आते हैं, उनको ऐसी चीज़ दिखाएं जो हमारे सुवेनियर आइटम हो, ऐसे लेके जाएं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही जो सुंदर है पक्षी का रूप यहाँ पे एक दिया हुआ है। अब इसको मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो पहाड़ी में चीड़ का पेड़ होता है और उसमें ये शौत, हमारे पहाड़ी में इसको बोलते हैं शौत, और ये शौत का जो यहाँ पे डेकोरेट इसको किया गया है, एक पक्षी के रूप में बहुत ही अच्छा यहाँ पे डेकोरेट किया गया है। और यहाँ पे जो बगल में आपको घर मिलेंगे, ये भी जो शौत की जो ये बारीक बारीक सी बाहर की प्लेटें होती हैं, उसी की जो ये छत है उससे इसको डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो यहाँ पे जो ये स्योत है, पहाड़ में आने वाली जो चीज़ें होती हैं उसका हर उपयोग जो है यहाँ पे बहुत सोच समझ के किया गया है। जो इसकी बाहर की प्लेटें हैं उसके छत का आकार यहाँ पे उनसे दे दिया गया है। बहुत अच्छे पक्षी, यहाँ पे पक्षियों का रूप स्योत से यहाँ पे दिया गया है। पहाड़ी ढुलकी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अमूमन आपको देखने को मिलता है। और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, आगे भी मैं आपको लेके चलती हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी चारों धामों की जो मान्यता है वो एक बहुत ही अहम मान्यता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पे सजाया गया है। घर का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बगल में रखा गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे है कि पहाड़ की जो चीज़ें होती हैं ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको, जो आपने बहुत ज़्यादा सुनी और देखी है वो है पहाड़ी टोपी। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं हम पहाड़ी टोपी। वैसे ये जो ये है वो हिमाचल में पहनी जाती है और इसको ये हिमाचल का इसमें डिज़ाइन दिया गया है। ये हिमाचली टोपी है। और यहाँ पे साथ में आपको गढ़वाली टोपी भी यहाँ पे आपको देखने की मिलेगी, क्योंकि ये गढ़वाल की साइड को ये वाली टोपी जो है वो पहनी जाती है। और हमारे कुमाऊँ की साइड में जो है वो कुमाऊनी टोपी पहनी जाती है। विंटर्स के लिए भी यहाँ पे चीज़ें जो है वो आ चुकी हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये पहाड़ की जो टोपी है वो देखने में नहीं और पहनने में भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कैसी लग रही है पहाड़ की टोपी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और भी लोग हैं जो हमारे गांव में जो दादाजी लोग होते हैं, पापा जी लोग होते हैं, वो लोग भी जब भी कोई चाँचीरी चीज़
चाँचरी बोलते हैं, और कुछ भी जो चीज़ें होती हैं वो इसका इस्तेमाल वहाँ पे बहुत ज़्यादा किया जाता है। बारात जब कभी पहाड़ों में जब बारात वगैरह होती है तो बारातियों के स्वागत के लिए भी हमारी जो इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक टोपी जो नई है वो बनाई गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, और सिर्फ समर की नहीं बल्कि विंटर्स की भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं सारी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी खूबसूरत यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। कुमाऊनी, हिमाचली, गढ़वाली सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे जो है पहाड़ की जो कला है वो उभर कर आ रही है कहीं ना कहीं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, ये है पहाड़ी डोली। अमूमन इसका यूज़ जो होता है ना पहाड़ों में ही किया जाता है, क्योंकि अब बाहर तो इसका यूज़ होता नहीं है, लेकिन जो पहाड़ में अभी भी शादी वगैरह होती है तब इसका यूज़ किया जाता है। और यही एक चीज़ है जो जिसको देख के जो शादीशुदा लड़कियां हैं ना उसको अपने मायके की याद ज़रूर आ जाती है, क्योंकि ये पहाड़ी डोली है। और जब भी लड़की घर से विदा होती है शादी के बाद तो इसी में उसको विदा किया जाता है। और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन इसमें ऐपण की कला यहाँ पे दिखाई गई है, और यहीं पे जो है लड़की को बैठा के विदा किया जाता है। बहुत कम अब देखने को मिलता है, लेकिन पहाड़ों में जो प्रॉपर पहाड़ों में अभी भी शादी होती है तो जो लड़की को विदा किया जाता है वो इसी में किया जाता है। यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा। साथ में मैं आपको दिखाना चाहूँगी, और यहाँ पे एक पहाड़ी मकुट भी है। और इसको मैं पहाड़ी मकुट क्यों कह रही हूँ मैं आपको ये भी बताती हूँ, क्योंकि मकुट का यूज़ तो बहुत जगहों पे होता है, लेकिन मैं इसको पहाड़ी मकुट इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं जो इसका बॉर्डर है यहाँ पे वो पूरा पहाड़ी कल्चर जो है हमारा पिछौड़ा, जो कुमाऊँ हो, गढ़वाल हो, कहीं पे भी ये पिछौड़े का बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये उत्तराखंड का ये कल्चर है एक। और इस मकुटे पे जो है इस कल्चर को डिज़ाइन किया गया है, तो ये काफ़ी सुंदर यहाँ पे लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। यहाँ पे पहाड़ी जो है ग्लोबंद आपको यहाँ पे दिखेगा। पहाड़ी और जो गढ़वाली लोग होते हैं काफ़ी इसका यहाँ पे यूज़ करते हैं। पौंची भी आपको यहाँ पे दिखेंगे हाथों में। कुमाऊं गढ़वाल के लोग जो होते हैं इसको यूज करते हैं। और यहाँ पे आपको ये कुछ बॉक्स भी देखने को मिल रहा होगा। आपको लग रहा होगा ये सिर्फ बॉक्स है, लेकिन मैं बताऊंगी कि ये एक ज्वेलरी बॉक्स है, और इसको भी डिज़ाइन किया है यहाँ पे पूरे ऐपण से इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये दिखने में सिर्फ बॉक्स लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर है। कि यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे आराम से इसमें ज्वेलरी को कैरी भी यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत अच्छा डिज़ाइन इसका दिया गया है। इस पे भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसकी झलक यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोपियाँ मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, और चौकी हो गया, और भी चीज़ें यहाँ पे दिखने को मिल रही हैं। जो भी चीज़ें हैं वो पहाड़ की संस्कृति को कहीं ना कहीं दर्शा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कई चीज़ें और भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पहाड़ में जिसका यूज़ चूल्हे पे रख के किया जाता है। वैसे तो गैस पे भी रख के किया जा सकता है। इसको बोलते हैं हम पहाड़ी केतली बोलते हैं, और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है पहाड़ में। बहुत ही सुंदर यहाँ पे इसको दर्शाया गया है। छोलिया नृत्य का इसमें पूरा आर्ट किया गया है, और यहाँ पे और कलर में भी यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे जो है मैं अब आपको दिखाऊंगी पहाड़ी घर। ये आप देख सकते हैं इसमें लिखा है पहाड़ी घर। अमूमन क्या है उत्तराखंड में जो अभी भी कई पहाड़ में कई गांव ऐसे हैं जहां पर ऐसे घर देखने को आपको मिलेंगे, जो ऐसा ही स्ट्रक्चर वहां पे आपको देखने को मिलेगा। जो चीड़ बांस की जो लकड़ी होती है प्रॉपर उससे ये घर वहां पे बनाया जाता है, और पूरा डिज़ाइन इसी तरीके का वहां पे किया जाता है। और जो अंदर जाने का जो एंटर करने का जो रास्ता है वो भी पूरा मिट्टी से इसको बनाया जाता है। पत्थर, मिट्टी वगैरह इन चीज़ों से बनाया जाता है, और सेम ऐसा ही आपको देखने को भी मिलेगा। अब वैसे भी पहाड़ों में ऐसे घर बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत से नए घर आजकल बन गए हैं पहाड़ों में भी। ये भी विलुप्त तो होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी भी ऐसे गांव हैं जहां पर आपको ये सेम देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये पहाड़ की जो कला है, ये घर पहाड़ की कला को दर्शाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप कुछ घर इस तरीके के होते हैं, और कुछ घर आपको पहाड़ों में इस तरीके के भी देखने को मिलेंगे। और ऐसे घर इसीलिए भी देखने को मिलेंगे क्योंकि पहाड़ों में जो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो बर्फ़ भी इसमें नहीं ठहरती है और आराम से इसमें लोग भी रह लेते हैं। तो ऐसे भी आपको कुछ घर देखने को मिलेंगे। साथ ही में यहाँ पे कुछ प्लेट्स भी हैं यहाँ पे, जिसमें ऐपण का यहाँ पे डिज़ाइन बनाया गया है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे डिज़ाइन बनाया गया है, और जो ये पूरी कला है ये हाथ से बनाई हुई पूरी कला है। कितना सुंदर यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया गया है।
कछुआ भी यहाँ पे है। अमूमन लोग जो अपने घर में कछुआ रखते हैं, और यहाँ पर भी पहाड़ी ऐपण ऐपण से यहाँ पे बनाया गया है, और ऐपण का डिज़ाइन कछुए के ऊपर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर 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 चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अब एक विशेष चीज़ मैं आपको और दिखा देती हूँ। पहाड़ों में जो चीड़ का जो पेड़ होता है, इसको हम पहाड़ में बोलते हैं शूत। इसको नहीं, हम इसको पहाड़ में शूत बोलते हैं। और ये शूत जो है उस पे दर्शाया गया इस पंछी को, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे ये लग रहा है। पहाड़ में ना ऐपण की जो है वो बहुत ही मान्यता होती है। आजकल क्या है, मार्केट में प्लास्टिक से बनी या फिर ऐसी प्लास्टिक डिज़ाइन की हुई चीज़ें भी ऐपण में मिलती हैं, लेकिन बहुत कम मिलती हैं। आजकल यूज़ भी ज़्यादातर लोग उन्हीं चीज़ों का करते हैं। लेकिन जो हाथ की जो कला है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। हाथ की हुई कला हर चीज़ों पर यहाँ पर आपको देखने की मिलेगी। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये है स्टॉल। ये सिर्फ स्टॉल ही नहीं है, इसमें क्या है, पूरा ऐपण जो है वो दिखाया गया है। ऐपण का डिज़ाइन इस स्टॉल में दिया गया है और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो इसका बॉर्डर है पूरा ऐपण की तरह इसको डिज़ाइन किया गया है। वैसे तो ये स्टॉल है, लेकिन इसको पूरा ऐपण से जोड़ के यहाँ पे बनाया गया। हर चीज़ यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं उसको ऐपण से रिलेटेड ही यहाँ पे बनाया गया है। आप देख सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के कल्चर में जो है वो ऐपण की बहुत ज़्यादा मान्यताएं होती हैं। और भी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। हर चीज़ जो है वो कुछ सोच समझ के यहाँ पे बनाई गई है। तो ये जो बैल है ये काऊ बैल है। तो ये DDLJ से इंस्पायर्ड है, ठीक है। इस साइड से आपका एक कपल हो जाएगा। अच्छा। ये वेडिंग गिफ्ट में जाएगा, एनिवर्सरी गिफ्ट में जाएगा, ठीक है। पीछे से हमारा ऐपण हो गया, ठीक है। और वेडिंग गिफ्ट की बात करते हैं तो हमने ये एक्रेलिक पे एक कपल बनाया है, ये भी नया आइटम है, ठीक है। तो आपको ब्याह बधे के लिए हमने इस पर एक और आइटम बनाया है, ठीक है। ये बोर्ड हो गया, इस पर हमने कुमाऊनी पर लिखा हुआ है, ठीक है। जो विशेष हम देखते हैं इंग्लिश में होती है, हिंदी में होती है, हमने उनको पहाड़ी उसमें दिया हुआ है। तो ये भी वेडिंग गिफ्ट में जाएगा। और वैसे ही आपका कैनवास में ये एक फ्रेम में जाएगा। इसमें आप मग दे सकते हैं गिफ्ट में, मग और ये साथ में चला जाएगा। तो ये यूनिक आइटम है, पहाड़ी आइटम है, इसमें कुछ भी और चीज़ नहीं है। और वेडिंग की बात करें तो जैसे अभी मैम दिखाई एक बारी, तो हमने कुछ इन्विटेशन कार्ड बनाए हैं, ठीक है। आपको अगर नेक्स्ट टाइम में कुछ अपने जो आपके खास मित्र होते हैं, जो आपके 10-20 जो खास मित्र होते हैं, अगर आपको गिफ्ट देना है तो अभी इन्विटेशन कार्ड ये उनको भेज सकते हैं, ठीक है। इससे मैंने आप ये देख सकते हैं, इसमें एक कुमाऊनी फ्लेवर, ये गढ़वाली फ्लेवर में है, ठीक है। आप अपना नाम जो भी देंगे हम उसके अकॉर्डिंग आपका इन्विटेशन कार्ड बना देंगे। ये गढ़वाली उसमें है, वैसे ये कुमाऊनी उसमें है, ये है। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, आप हमको ऑर्डर देंगे, आपका ये बना देंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बताया। और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, आप ये जैसे आप ये देख सकते हैं, ये पत्थर का बना हुआ है और यहाँ पे एक महिला का चित्र यहाँ पे बनाया गया है, डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया। और वो पूरे जो है कुमाऊं वेशभूषा पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताई, पिछौड़ा पहाड़ी का ग्लोबंद नथ हो गया। तो ये जो चित्र बनाया गया है, ये एक पत्थर पे बनाया गया चित्र दर्शाया गया, और ये काफ़ी सुंदर यहाँ पे हाँ, पेपर वेट। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, जो कार्ड है ये भी एक निमंत्रण कार्ड जो बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहाड़ से जुड़ी संस्कृति और कल्चर के साथ साथ एक बचपन की याद भी यहाँ पे ताज़ा हो गई है। क्रॉस सर्कल जो हम बचपन में खेलते थे, यहाँ पे उसको दर्शाया गया है बिल्कुल पहाड़ी लुक में। देख सकते हैं यहाँ पे आप, इसको हम क्रॉस सर्कल गेम जो हम बचपन में खेलते थे उसको यहाँ पे बिल्कुल जो दर्शाया गया है वो एक पहाड़ी लड़की और एक पहाड़ी लड़के के रूप में दर्शाया गया है। देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बचपन में ये गेम यहाँ पे खेला गया था और इसको हम पहाड़ी टिक टैक टो के रूप में, अब टिक टैक टो का नाम इसको दिया गया। अब एक गेम यहाँ पे हम खेल के दिखाते हैं आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, गेम हमने बचपन की जो यादें थी उसको ताज़ा करने के लिए खेली थी। इसका नाम पहाड़ी टिक टैक टो यहाँ पे रखा गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम ये था। तो जैसे कि आपने देखा इस शॉप में क्या क्या आपको देखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पहाड़ से जुड़ी, पहाड़ के कल्चर संस्कृति से जुड़ी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें भी यहाँ पे नई मुझे देखने को मिली। काफ़ी सुंदर मुझे ये लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पहाड़ की चीज़ों को बढ़ावा देने का ये काम है। कोई भी अगर पर्यटक बाहर से आते हैं, कोई भी लोग अगर बाहर से आते हैं, वो इन चीज़ों को देख के अगर पहाड़ के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं तो पहाड़ उत्तराखंड के लिए अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है।
तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो उत्तराखंड की संस्कृति हो, उत्तराखंड का कल्चर हो, कला हो, कुछ भी हो, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिली वो दर्शाई गई है। हर चीज़ में उत्तराखंड की किसी न किसी छवि को यहाँ पे छोड़ा गया, ताकि कोई भी आने वाले जैसे कि बाहर राज्यों से यहाँ पे उत्तराखंड में घूमने लोग आते हैं, तो यहाँ पे जो भी चीज़ों को वहाँ पे देखते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। और कहीं ना कहीं मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब ले तुम उत्तराखंड घुमलता आला तब इन सब चीज़ों ने देखा, अगर तमुल ये के ने देख तो तमिल आज तक के ने देख। इसका मतलब है कि जब भी आप उत्तराखंड में घूमने आओगे, तब अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। कैमरामैन संतोष के साथ मैं तनुजा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड, हल्द्वानी।